हेलो गाइस, व्हाट्सएप, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग ठीक ही ठाक होंगे। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 का सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हमारा क्लास 11 का सबसे पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग इसमें केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे। केमिस्ट्री के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जहाँ से बेसिक इसका स्टार्ट होता है उन सब के बारे में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री क्या है। क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो बेटा केमिस्ट्री क्या है? Chemistry is nothing but the study of matter. Chemistry is the nothing but the study of matter. But the study of matter. अभी हम लोग बात करेंगे मैटर्स क्या है, ठीक है। बट केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर्स। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर्स है, ठीक है। अब मैटर्स की अगर हम बात करेंगे, मैटर्स क्या है बेसिकली? तो मैटर्स एनीथिंग। मैटर्स की अगर हम बात करेंगे तो मैटर्स क्या होता है? एनीथिंग एनीथिंग which have mass which have mass and volume। कुछ भी जिसमें मास हो और क्या हो? वॉल्यूम हो, ठीक है। मास हो और क्या हो? वॉल्यूम हो, ठीक है। एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम, ठीक। यानी कि जैसे इसकी अगर हम बात करें, इस मार्कर की बात करें तो इसका कुछ मास होगा, ठीक है, तो और इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा? मैटर्स होगा। जैसे मैं क्या हूं? मैटर्स हूं, ठीक है। बोर्ड क्या है? मैटर्स है। क्यों? इसका कुछ एक मास है, ठीक है, कुछ वॉल्यूम होगा इसका, ठीक। और कैसे? और दूसरा केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है गाइस। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मैटर्स, ठीक है। और मैटर्स की अगर हम बात करेंगे तो एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम। एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल सी बात है। या फिर इसी को लिख सकते हैं एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, सिंपली। और दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे जो हम लोग मेन टाइप की जो हम लोग को केमिस्ट्री पढ़नी होती है, तो सबसे पहली आती है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या आती है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो गाइस देखो फिजिकल केमिस्ट्री से क्या मतलब है। देखो फिजिकल का मतलब क्या है? यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड आया है। किससे आया है? फिजिक्स से रिलेटेड। और फिजिक्स में हम लोग किससे बात करते हैं? स्पेशली डील करते हैं फोर्स से। किससे बात करते हैं? डील्स करते हैं फोर्स से, ठीक है। तो फोर्स से अगर डील करते हैं तो यहां पे हम डील करेंगे डील्स विथ फोर्स ऑफ deals with forces between atoms and molecules, ठीक है गाइस। तो ये तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। दूसरा दूसरा आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डील्स करेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। डील्स विद
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, डील्स विद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके गाइस, तो फिजिकल केमिस्ट्री में किससे डील करेंगे? डील्स विद फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किससे डील करेंगे? डील्स विद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड से डील करेंगे। ओके गाइस, इसका जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, वो क्या है गाइस? को नोट करिएगा क्योंकि स्पेस कम है, इसको नोट करते हैं फिर इसको आगे चलते हैं। नोट करिए गाइस या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केमिस्ट्री के मैंने आप लोगों को दो पार्ट्स बताए। पहला बताया फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बाद क्या बताया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड नेक्स्ट बताया मैंने आपको, नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग डील्स करेंगे फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम लोग डील्स करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बीच में? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच में। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को ट्रीट करेंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और यहां पे मैंने आपको बताया था फोर्सेस, डील करेंगे फोर्सेस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग डील्स करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग डील्स करेंगे बेसिकली हाइड्रोकार्बन से। किससे डील करेंगे? हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन देखिए मिलकर के बना है आपका किससे? हाइड्रोजन और प्लस कार्बन से। हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर के बना है गाइस? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। यानी कि इसमें हम लोग जो डील करेंगे वो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड से डील करेंगे। किससे करेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड से डील करेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड से डील करेंगे। ओके गाइस, तो ये आपके तीन पार्ट्स हो गए। इसके अलावा भी कई सारे पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के। एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, पॉलीमर केमिस्ट्री होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग पॉलीमर से डील करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग उसमें हम लोग जो है टाइट्रेशन वगैरह डील करते हैं। इसके बाद में हम लोग जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है जिसमें हम लोग ड्रग्स वगैरह बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है अपने +1 में और +2 में, वो आपके यही तीन पार्ट्स पढ़ने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके गाइस, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बाद में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस की। किसकी बात करेंगे? केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का? तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले केमिस्ट्री का आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सभी लोग गाइस अपने घर में जो भी चीजें यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इवन देन अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर एक बहुत बड़ी डिजीज है, आप सब लोग जानते होंगे। और कैंसर में एक मेडिसिन यूज करी जाती है यहाँ पे, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। तो कैंसर एक बहुत बड़ी डिजीज है जिसमें हम लोग एक मेडिसिन यूज करते हैं, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ठीक है, एंड टैक्सोल। ये स्पेलिंग सही कर देता हूं, टैक्सोल, ठीक है। तो ये एक मेडिसिन यूज करती है जिसमें भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल होता है, यानी कि जो मेडिसिन बनाई जाती है इसमें केमिस्ट्री के केमिकल कंपाउंड्स को यूज किया जाता है, उससे बनाई जाती है। और भी आती है आपके पास। इसके बाद आता है आपका एक डिजीज आती है एड्स। इसमें यूज किया जाता है एजीटी। इसमें यूज किया जाता है एजीटी। ओके गाइस, तो एक आती है डिजीज एड्स, इसमें यूज किया जाता है एजीडी का। इसका फुल फॉर्म होता है एजिडोथाइमिडीन।
एजिडोथाइमिडीन। तो ये भी आपका किससे आया, केमिस्ट्री के कंपाउंड से। इसमें भी किसका यूज होता है, केमिस्ट्री का यूज होता है। और गाइस बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, 2 मिनट इसको नोट कर लीजिएगा। आई थिंक नोट हो गया होगा। और बात करते हैं केमिस्ट्री के और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कहाँ का इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस है प्लास्टिक्स में यूज होता है केमिस्ट्री। प्लास्टिक में आपका केमिस्ट्री यूज होता है। पेंट्स, इसमें भी केमिस्ट्री के कंपाउंड्स यूज होते हैं कई सारे। टर्पिनॉल वगैरह भी यूज किया जाता है। टर्पिनॉल को तो इसको डिसॉल्व करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा फाइबर्स, क्लॉस मेडिसिन, ठीक है, क्लॉस मेडिसिन, फर्टिलाइजर, ठीक है, पोटास आपका यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स में आपका डीडीटी वगैरह भी यूज किया जाता है। डीडीटी और गैमेक्सीन वगैरह यूज किया जाता है। डीडीटी एंड गैमेक्सीन, वगैरह यूज किया जाता है। और भी कई सारी यूज की जाती है चीजें। एसिड्स हुआ, एसिड यूज किया जाता है। एल्कलाइज यूज किया जाता है, एल्कलाइज, सॉल्ट्स। इसके अलावा आप जो कलर यूज करते हैं उसमें भी केमिस्ट्री का यूज होता है। कलर्स, हेयर कलर वगैरह, डाइज, इसमें भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। और आजकल तो केमिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। किसमें, सैनिटाइजर में। किसमें यूज हो रहा है, सैनिटाइजर में यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है सैनिटाइजर में, सैनिटाइजर में यूज होता है अल्कोहल। क्या यूज होता है, अल्कोहल यूज होता है गाइस, अल्कोहल यूज होता है। अल्कोहल किसका कंपाउंड है, केमिस्ट्री का कंपाउंड है। अल्कोहल कहां से आया, केमिस्ट्री से, ठीक है। और बेसिकली अगर कोई पूछे कौन से अल्कोहल यूज होता है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज होता है, ठीक है गाइस। तो इस टाइम पे तो केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज है, एक्सेट्रा बहुत ज्यादा। ये सब केमिस्ट्री के ही कंपाउंड्स हैं आपके, और इसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज होता है, ठीक है। इवन देन आपके बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। बायोमोलिक्यूल्स में जैसे आपका ग्लूकोज हुआ, यहाँ पे भी आप ग्लूकोज यूज करते हैं ना, ग्लूकॉन डी वगैरह आता था। तो ग्लूकॉन डी जो आता है उसमें भी किसका यूज होता है, ग्लूकोज का। वो कहाँ से आया, केमिस्ट्री का कंपाउंड है, ठीक है। शुगर आप यूज करते हैं, शुगर, इसमें भी केमिस्ट्री यूज होती है। इसमें भी केमिस्ट्री का कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है, केमिस्ट्री का कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और एक जगह यहाँ पे यूज होता है केमिस्ट्री का, और एक जगह यूज होता है, वो भी लिख दे रहा हूँ गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज होता है। बेसिकली ये डेटा की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। डेटा स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, भी किया जाता है, ठीक है गाइस। दूसरा मैग्नेटिक और एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी यूज किया जाता है। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा यूजेस है केमिस्ट्री का हर जगह, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जैसे हम लोग वायर, कॉपर का वायर वगैरह यूज करते हैं। और अच्छी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिल्वर का वायर यूज कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर का वायर बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो सिल्वर का वायर यहाँ पे यूज नहीं करते। तो ये कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए, इन सब के लिए कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। ओके गाइस, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात होगी। चलिए गाइस नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं, मैटर्स के बारे में बात करते हैं। मैटर्स, तो मैटर के बारे में हमने आपको पहले ही बताया, एनीथिंग
anything which have mass, anything which have mass and occupy space, and occupy space. ओके गाइस, या वॉल्यूम हो और वॉल्यूम हो, ठीक है। यानी जैसे मैं मैटर हूं, ये मार्कर क्या है, मैटर है, बोर्ड क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका एक स्पेस है, इसका एक वॉल्यूम है, इसका एक मास है, ठीक है। ये एक स्पेस गिर रहा है, ठीक है, इसका एक मास है, इसका एक वॉल्यूम है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि मुझे भूख लगी है, तो क्या ये मैटर है? नहीं। अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये क्या मैटर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मास नहीं होगा, कोई भी वॉल्यूम नहीं होगा, तो ये मैटर नहीं है, ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आता। क्लियर गाइस? चलिए आगे चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मैटर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। कैसे? तो 3 स्टेट बेसिकली आप लोगों ने पढ़ी, तो कई सारी स्टेट होंगी, 5 स्टेट पढ़ी होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 3 स्टेट डिस्कस करेंगे। एक तो सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। बाकी कुछ लोगों ने प्लाज्मा स्टेट भी पढ़ी होगी, बोन साइंस स्ट्रीम भी पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसकी बात अभी हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड की, तो आप सब लोग जानते हैं सॉलिड की बात अगर हम लोग करेंगे, तो सॉलिड की बात अगर हम लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड में क्या होता है? बेसिकली फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है गाइस। यानी इनका शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अगर हम मार्कर की बात करें, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, तो इसका शेप क्या है? फिक्स है। क्या हम इसको शेप को चेंज कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड? चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या इसको हम अगर हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होगा? नहीं, ठीक है। अब अगर लिक्विड की बात करेंगे, ठीक है, लिक्विड की बात अगर हम करेंगे, तो लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड का, लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम बट शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड, शेप फिक्स्ड नहीं होता। वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट शेप फिक्स्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई आपने क्या किया, एक बॉटल ली, एक बॉटल में पानी भर दिया, ठीक। अब उस बॉटल के पानी को उठा के आपने क्या कर दिया? बाल्टी के अंदर डाल दिया। तो पहले क्या था शेप? उसका बॉटल का शेप था। अब क्या ऐसा शेप हो जाएगा? अब वो बाल्टी का शेप ले लेगा। अगर आप किसी उसको ड्रम में भर दें या किसी और बड़े बल्क, बड़े बर्तन में या बड़े पॉट में अगर उसको भर दें, तो वहां पे भी क्या होगा? उसका शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। अगर हम गैस की बात करेंगे, गैस की अगर हम बात करेंगे, ये 1 ही है बेटा, ये 2 नहीं हो जाएगा, ये आपका 1 ही रहेगा। तो गैस में नो फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि यहाँ पे शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे गैसेस का ना तो शेप फिक्स होगा और ना वॉल्यूम फिक्स होगा। कैसे? भाई आपने गैस, मान लीजिए एक डीओ की बोतल ली, अब डीओ की बोतल में भरा हुआ है, ठीक है, डीओ की बोतल में डीओ भरा हुआ है। अब मान लीजिए वो अगर गैस फॉर्म में है, अगर हम उसको प्रेस कर दिया, पूरे रूम में क्या होगा? फैल जाएगा। तो अभी पूरे रूम का वॉल्यूम ले लिया उसने और पूरे रूम का शेप ले लिया, लेकिन पहले क्या था? पहले एक बॉटल के शेप में था, बॉटल के वॉल्यूम में था, ठीक है। तो यानी कि ना तो गैस में ना तो जो है वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब, मान लीजिए ये आपका एक कोई मेटल का पार्ट है, तो इसमें जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होंगे वो एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे, एकदम क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होंगे एकदम। गाइस आपको समझ आ रहा है? एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे, एकदम पास पास, ठीक है, एकदम पास पास पैक्ड होंगे, यानी क्लोजली पैक्ड होंगे। लेकिन अगर लिक्विड की अगर हम बात करेंगे, लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में इसके कंपैरिजन में जो
मॉलिक्यूल्स में थोड़ा दूर दूर होंगे, थोड़ा क्या होंगे, दूर दूर, यानी कि हम कह सकते हैं नॉट क्लोजली पैक्ड, नॉट क्लोजली पैक्ड, थोड़ा स्पेस में होंगे, मतलब इस तरह से हो सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से हो सकते हैं। और गैसेस में तो, गैसेस में क्या होगा, गैसेस में भी क्लोजली पैक नहीं होंगे, नॉट क्लोजली पैक, गैसेस में भी क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, नॉट क्लोजली पैक्ड, ठीक है। बट यहाँ पे जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, और ज्यादा दूर दूर, और ज्यादा दूर दूर। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज होगी। चलिए गाइस इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस नोट करिएगा। ओके गाइस, तो अब हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड की। तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो देखिए ये अगर मार्कर है, ये सॉलिड स्पेस, ये सॉलिड है, तो क्या हम इसको और कंप्रेस कर सकते हैं? या सपोज दैट ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर है, अगर हम इनको आपस में चिपकाएं तो क्या इससे ज्यादा और चिपका पाएंगे, और ज्यादा चिपका पाएंगे, और ज्यादा कंप्रेस कर पाएंगे इनको? नहीं, नहीं कर सकते। यानी कि सॉलिड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल। सॉलिड क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। बट अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी क्या कंप्रेस होगा? नहीं, तो लिक्विड भी क्या होगा? ये नॉन कंप्रेसिबल। बट अगर गैस की बात करें तो गैस क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल। गैस क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल कैसे? बचपन में आपने देखा होगा, बहुत पहले के जमाने में, अब तो नहीं होता, ठीक है, तो नहीं होता, बट अगर आप देखेंगे वो पंप आता था गैस, वो हवा भरने वाला, ठीक, तो उसमें भी वो क्या होता था? हाईली कंप्रेस हो जाती थी। या फिर और कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे डीओ की बोतल है, तो डीओ की बोतल में क्या किया गया हो? उसको कंप्रेस करके भरा गया हो। और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उसमें भी CO2 को क्या किया था? कंप्रेस करके भरा जाता है। या CO2 की जगह और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, सिलेंडर में भी जो गैस भरी होती है उसे भी कंप्रेस करके भरा जाता है, ठीक है। अगर आप उसको खोल देंगे तो बहुत ज्यादा फैल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड में, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैंट बी मूव। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल्स कांट मूव। अच्छा, कभी ऐसा देखा गया कि सॉलिड के पार्टिकल यहां बैठे हो और यहां से यहां चले जाए? ऐसा देखा क्या? पता लगा मेरा घर यहां पे और कुछ दिन बाद कहीं और पहुंच जाए चल के, ऐसा देखा है क्या? नहीं। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूव नहीं कर सकते। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, केवल और केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, केवल और केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, बस अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेंगे, कहीं मूव करके नहीं जा सकते कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाए, ठीक है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे अगर मूव कराना है तो, बट अपनी तरफ से वो नहीं जा सकते, ठीक है। यहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स मूवेबल, पार्टिकल्स मूवेबल, मूवेबल होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। और यहां पे क्या होता है? हाईली मूवेबल होते हैं। हाईली मूवेबल का मतलब बहुत तेजी से मूव करते हैं, ठीक है। आपने यहां रखा, तुरंत पता नहीं कहीं पहुंच जाएंगे। आपने क्या किया, एक बार अगर आपने स्प्रे कर, डीओ का स्प्रे अगर आपने किया तो क्या होगा? पूरे कमरे में तुरंत फैल जाएगा एक ही बार में, ठीक है। मतलब हाईली मूवेबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे अगर हम, तो सॉलिड की अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें फ्लूइडिटी नहीं होती है, फ्लूइडिटी नहीं होती, यानी कि फ्लूइडिटी का मतलब बहना, यानी फ्लो नहीं करेगा, नो फ्लूइडिटी, नो फ्लूइडिटी।
यहाँ पे फ्लूइडिटी होती है, यहाँ पे फ्लूइडिटी होती है और यहाँ पे भी होती है, हाईली फ्लूइडिटी। ओके गाइस, तो ये प्रॉपर्टी नोट करिए। इसके बाद में हम लोग कुछ एक प्रॉपर्टीज की और डिस्कस करेंगे। बस क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस की आपका डिफरेंस भी हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा गाइस। चलिए गाइस, अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी समझ चुके थे। इसमें एक और प्रॉपर्टीज, जैसे सॉलिड की अगर हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, तो लिक्विड की बात अगर करेंगे तो लिक्विड उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो क्लोजली पैक नहीं होते हैं। ठीक है, गैस की बात करेंगे तो उसमें हार्ड, उसमें रिजिडिटी पाई नहीं जाती है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ओके गाइस, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं मेटल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम लोग मेटल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे किसके अकॉर्डिंग? मेटल का क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन करेंगे। मैक्रोस्कोपिक यानी बल्क में। तो बल्क में इसका जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखिए जरा कैसे करेंगे। मेटल्स को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, मेटल्स को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन होगा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस का भी क्लासीफाई करेंगे अगर, तो ये दो टाइप के होते हैं। प्योर सब्सटेंस को भी अगर क्लासीफाई करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड्स। ठीक है गाइस, एक होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्योर सब्सटेंस हो गया, तो दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। क्या आएगा? मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे गाइस, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर, पहला आएगा होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या आएगा? होमोजीनियस मिक्सचर आएगा। वैसे चार्ट आप लोग बना लीजिएगा, बड़ा आसान सा चार्ट है, बहुत आसान है। होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा आएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या आएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके गाइस, तो ये मेटल्स का मैक्रोस्कोपी यानी कि बल्क के फॉर्म में इसका क्लासिफिकेशन हो गया। एक तो प्योर सब्सटेंस होगा, दूसरा मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे, प्योर सब्सटेंस को हम क्लासीफाई करेंगे। एक आएगा एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स में। और मिक्सचर को क्लासीफाई करेंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर होगा और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। अब इसके बाद हम लोग गाइस डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस में भी हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में गाइस बात करेंगे? गाइस एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। इसको आप लोग बना लीजिए, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस में हमने उसको डिवाइड किया था दो पार्ट्स में। एक तो था हमारे पास एलिमेंट, एक तो हमारे पास था एलिमेंट्स एंड दूसरा था हमारे पास में कंपाउंड्स। एक तो था हमारे पास में एलिमेंट्स एंड दूसरा क्या था हमारे पास? कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे तो एलिमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट आर मेड अप ऑफ ओनली, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, वन टाइप ऑफ एटम्स। यानी एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये केवल और केवल एक टाइप के एटम से मिलकर के बने होंगे। अब गाइस ये याद रखिएगा कि एक टाइप की बात करी हमने, वन टाइप ऑफ एटम्स की बात करी है, एक एटम की बात नहीं करी है। किसकी बात करी है? वन टाइप ऑफ एटम्स। इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए H2, N2, O2, Cl2, Br2, F2, I2, O3, O3, S8, ठीक है, S8, P4 एक्सेट्रा। तो ये सब आप देखिए ना, यहाँ पे ये सब क्या है? हाइड्रोजन दो एटम से मिलकर के बना है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, फास्फोरस के यहाँ पे 4 एटम्स ज्वाइंट है, सल्फर यहाँ पे 8 एटम्स ज्वाइंट है, ठीक है, ओजोन यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स ज्वाइन है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। यानी कि टाइप ऑफ एटम्स मतलब हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम होंगे,
नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, कोई और नहीं होगा, यानी कि जो वन टाइप ऑफ एटम्स मिलकर के बने हो वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब बात करेंगे कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में दैट आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ, वन छोड़ दीजिए, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। तो इसके एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्या, H2O। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम्स भी है और हाइड्रोजन का एटम्स भी है, ठीक है, H2O। और बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज, शुगर जो आप लोग यूज करते हैं डेली, शुगर यूज करते हैं, उसका एग्जांपल ले लीजिए C12H22O11, ठीक है। H2SO4 एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कई सारे आइटम्स का यूज किया गया है, तो जो एक से ज्यादा आइटम से यूज करके बनाए तो उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। ओके गाइस, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके गाइस, मिक्सचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, मिक्सचर्स के बारे में, तो मिक्सचर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो बेसिकली मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिसमें मोर देन वन सब्सटेंसेस ऐड होते हैं। क्या, मोर देन वन सब्सटेंसेस आर एडेड। अब मिक्सचर्स को बेसिकली हम लोगों ने क्लासीफाई किया दो टाइप्स में, एक तो क्लासीफाई किया होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा क्लासीफाई किया हम लोगों ने हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक तो होमोजीनियस मिक्सचर क्लासीफाई किया और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्लासीफाई किया। तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब क्या होता है, बेसिकली सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि जब ऐसा मिक्सचर जिसमें सब कुछ सेम दिखाई पड़े, साफ साफ दिखाई पड़े, यानी कि सब कुछ एक जैसा दिखाई पड़े, यूनिफॉर्म दिखाई पड़े, सब कुछ हमें क्या दिखाई पड़े, यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल आप NaCl प्लस C6H12 NaCl प्लस शुगर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 प्लस वाटर, इसका मिक्सचर ले लीजिए। अब इसको अगर आप मिक्स करा दीजिए, इसको आप अगर क्या करें, मिक्स करा दीजिए, तो क्या आप ये बता पाएंगे उस मिक्सचर को देख करके कि इसमें शुगर के पार्टिकल कहाँ हैं? क्या आप ये बता पाएंगे कि इसमें सॉल्ट के पार्टिकल कहाँ हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको सब कुछ क्या करेगा, सेम एक जैसा दिखाई पड़ेगा, पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, एक जैसा। इवन देन आप क्या उसको देख करके बता सकते हैं कि ये शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर है? क्या आप उसको देख करके बता सकते हैं ये शुगर और वाटर का मिक्सचर है? क्या आप देख कर बता सकते हैं कि उसको सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है? नहीं बता सकते। यानी कि पूरा सॉल्यूशन आपको एक जैसा दिखेगा, ठीक है। उसमें आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है या फिर ये सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, या फिर सॉल्ट या फिर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, नहीं बता सकते। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ सेम टाइप का दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, हेट्रोजीनियस की बात करेंगे। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट टाइप का आपका मिक्सचर दिखाई पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल उसमें ऐड होंगे और डिफरेंट टाइप का वो सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे तो उसमें सैंड और वाटर मिक्स कर दो। अब वाटर में कितना भी सैंड मिक्स कर दीजिए आप, वाटर में आप कितना भी सैंड मिक्स कर दीजिए, वो एक अलग से दिखाई पड़ेगा कि इसमें सैंड है और वाटर है, ठीक है ना। किसी भी स्टोन को पीस करके पानी में मिला दीजिए तो उसका अलग से ही सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। किसमें क्या है, स्टोन और वाटर एडेड है, ठीक। तो होमोजीनियस में क्या होता है, जब सेम टाइप का मिक्सचर जब यूनिफॉर्म दिखाई पड़े, जो मिक्सचर क्या दिखाई पड़े, यूनिफॉर्म दिखाई पड़े, यानी एक जैसा सेम टाइप का मिक्सचर दिखाई पड़े और इजीली सेपरेटेड ना हो। ये क्या इजीली सेपरेट हो जाएंगे, कांट बी इजीली सेपरेटेड, ठीक है। लेकिन इसको क्या है, आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप, इजीली सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। सैंड अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल। आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं,
गाइस पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं मैं आपको। तो ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अच्छे से समझ चुके हैं। इसकी अगर डेफिनेशन आप कोई भी लिखना चाहे तो लिख सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन, या फिर आप लोग समझ गए तो उसकी बस डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे अगर आप लोग समझ चुके हैं तो इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है? आर द मिक्सचर in which one or more than one substance is added, one or more substances added, but can't be but can't be separated by physical separation by physical separation, यानी कि किसी भी फिजिकल सेपरेशन के द्वारा ये सेपरेट नहीं होंगे। दूसरा इसका एग्जांपल आप चाहें तो लिखना चाहें लिख लीजिए, पहले ही बता चुका हूं, NaCl प्लस वाटर का मिक्सचर, ठीक है। दूसरा ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज प्लस वाटर का मिक्सचर। तीसरा सुक्रोज C12H22O11 प्लस वाटर का मिक्सचर। ये आपका किसका एग्जांपल हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर का। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हेट्रोजीनियस भी बताते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ओके गाइस, आगे देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और द मिक्सचर in which more than one type of substances are added, in which more than one type of substances added, in which more than one type of substances added and can be separated easily, और easily separate किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर। दूसरा सॉइल प्लस वाटर का मिक्सचर। तीसरा CaCO3 प्लस वाटर का मिक्सचर। ओके गाइस, ये चॉक प्लस वाटर का मिक्सचर, इसको चॉक भी बोलते हैं। तो ठीक है गाइस, ये आपका पार्ट्स ऑफ मैटर यानी मैटर का जो पार्ट्स था उसका क्लासिफिकेशन खत्म होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे, प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।